हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई पास्टर राजकुमार सीलास आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और आइए हम आज वचन से बातचीत करेंगे। और वचन से हम लोग बातचीत करते हैं धन के विषय में। मेरे प्यारे अजीजों, धन एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए मैं धन के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी धन का स्रोत है, जो सोर्स है, उसे हमें पूरे बुद्धिमानी के साथ प्रयोग में लाना है। और बाइबल इस विषय पर बहुत आयत के साथ हमें बताती है कि धन के विषय में हमें धन को कैसे खर्च करना है, किस प्रकार से करना है, बड़ी बुद्धिमानी के साथ। याद रखिएगा, जो धन हमारे पास आता है वो प्रभु का दिया हुआ धन है, और जो प्रभु का दिया हुआ धन है उसे हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रयोग में लाना है। और धन के प्रति यहाँ पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि धन बुराई और भलाई दोनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, भलाई के लिए भी और बुराई के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। इस समय हम एक वैश्विक महामारी में चल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड चल रहा है। इस दौरान लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को राशन दिला रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए अपने धन को खर्च कर रहे हैं। ये एक सही तरीका है धन को खर्च करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी धन के द्वारा दूसरों के मर्डर करवा देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो धन एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग जब अलग अलग प्रकार से अच्छाई के लिए, बुराई के लिए होता है, तब ये धन बहुतों के लिए तो अच्छा बन जाता है और बहुतों के लिए बुरा बन जाता है। इसलिए धन को हमें बड़ी ही सावधानी के साथ बरतना है और उसे प्रयोग में लाना है। मनी हैज लॉट ऑफ पावर। धन के पास बहुत सामर्थ्य है। सो वी मस्ट यूज इन केयरफुली। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना है। परमेश्वर का भय मानते हुए हमें धन का प्रयोग करना है, लालच से दूर रहना है। याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, मैं अपनी ओर से कहता हूं कि मेरी दृष्टि में दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देती हैं। नंबर 1 घमंड, ईगो, अहंकार। नंबर 2 लालच। ये दो ऐसी वस्तुएं हैं मेरे प्यारे अजीजों जो मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देती हैं, जो सोचने समझने की बुद्धि को भी अंधा कर देती हैं। इसलिए धन का प्रयोग जब हम करते हैं तो परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर हम इसका प्रयोग करें कि कहीं इस धन से मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा धन गलत वस्तुओं में तो खर्च नहीं हो रहा है। आइए हम इसके विषय में पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, उसका 33 पद। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्यारे अजीजों, लोग बैंकों में धन इकट्ठा करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने भविष्य के लिए या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए, लेकिन अपने मन को बैंक अकाउंट पर मत लगाइए। जितना ज्यादा आप अपने धन को भलाई के लिए खर्च करेंगे, आपका मन स्वर्ग की ओर लगा रहेगा। आप लालच से दूर रहेंगे, आप अहंकार से दूर रहेंगे, तब ये धन आपके लिए एक भलाई को उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर इसे बढ़ाएगा। हालेलुया। हैं, सो याद रखें, एक विशेष बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि धन से हमें भलाई तो करनी है। धन इतनी खतरनाक चीज है कि धन मनुष्य और प्रभु के बीच में भी दरार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार कहा कि आप 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे अजीजों, या तो हम धन की सेवा कर पाएंगे या परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसकी सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है या धन की सेवा करनी है। इसलिए यदि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें धन को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। लेकिन जब हम धन की सेवा करने लगते हैं तब क्या होता है? तब हम परमेश्वर को
कम जानने लगते हैं, जैसा कि इस संसार में हो रहा है। मेरे प्यारे अजीज़ों, लोगों ने अपना ईश्वर धन को बना लिया है। समस्या है ये, जब धन को ईश्वर बनाया जाएगा, लोग दूसरों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। आज वैक्सीन की, ऑक्सीजन की, बहुत सी चीज़ों की, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको तो ये चाहिए ना कि हमारा ये सामान ज़्यादा से ज़्यादा में बिके ताकि हम धनवान हो जाएं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे धन का मेरे प्यारे अजीज़ों। इसलिए जब धन ईश्वर बन जाता है, तब मनुष्य अपनी इंसानियत से, अपनी मनुष्यता से गिर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, हमें क्या चाहिए? हम जो मसीही हैं, हमें अपना धन इस धरती पर इकट्ठा नहीं करना है, हमें अपना धन स्वर्ग पर इकट्ठा करना है। मेरे प्यारे अजीजों, इसके विषय में सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है। पहले मैं 5 अध्याय पढ़ना चाहूंगा, 5 का 11 और 12। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 11 और 12 मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। हालेलुया। 12वां पद, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती है। मेरे प्यारे अजीजों, अपने मन को धन में ना लगाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम अपनी नींद को भी खो बैठें। लेकिन एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, एक सुख की नींद को हासिल करता है, क्योंकि उसके धन में, उस धन में उसे इनकम टैक्स नहीं देना है। ये कोई मुझ पे छापा मार देगा, उसके पास इतना नहीं है कि वो चोरों से डरे। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, धन का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से और बड़े ही भले प्रकार से हमें करने की आवश्यकता है। इसलिए एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो धन आता है, हम अपने खर्चे उठाते हुए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, उस धन को हमें थोड़ा सा चैरिटी में भी लगाना है, दूसरों के लिए यूज भी करना है। 12 अध्याय लूका और उसका 34 पद में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसलिए याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, जब हम चैरिटी में धन को लगाएंगे तब क्या होगा? हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, हम परमेश्वर का भय मानते हुए अपने धन को खर्च करेंगे। इसलिए याद रखें, केवल पैसा ही नहीं, हमें पैसा, अपनी एनर्जी और अपना जो भी हमारा वेलफेयर है, हमें दूसरों तक इसे पहुंचाना है ना। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, जब हम धन की ओर मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। तब हम धन को कमाने में समय ज़्यादा देते हैं और परमेश्वर के समय को हम चुरा लेते हैं। सो बी केयरफुल, हम ऐसा नहीं कर सकते। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक है और 16 अध्याय और उसका 9 पद में सबके लिए पढ़ देता हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अपने निवासों में ले ले। याद रखना, जब हम धन खर्च करते हैं तब आप किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का लिंग आप नहीं देख सकते कि मैं किसके लिए भलाई कर रहा हूँ। विशेषकर तो हमें अपने मसीह भाइयों के लिए भलाई करनी है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर, जो परिस्थिति आज चल रही है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हम भेदभाव नहीं कर सकते मेरे प्यारे अजीजों। इस भेदभाव से हमें बचना है मेरे प्यारे अजीजों। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि अधर्म के धन से मित्र बना लो। जब आपके पास नहीं होगा तो ये लोग आपके साथ होंगे, याद रखिएगा। अधर्म के धन से, यहाँ पे अधर्म धन को इसलिए कहा गया है कि मोस्टली 100 में से 95% लोग धन के द्वारा बुराई ही करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसे भलाई में कार्य में लाते हैं, और यदि कोई इसके द्वारा भलाई करता भी तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि परमेश्वर से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, याद रखिएगा, सेवा एक निस्वार्थ होनी चाहिए। हालेलुया। न मुझे उससे पाने की आशा रखनी है, न किसी और से पाने की आशा रखनी है। मेरी आशा तो मेरे परमेश्वर पर है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें याद रखना है कि जो पैसा है, जो धन है, पैसा खर्च करने का मौका मिले तो पैसा खर्च करें हम भलाई के लिए। अगर हमें मौका मिल रहा है, मैं आपको सच बात बताता हूँ, बहुतों को तो खर्च करने का मौका भी नहीं मिलता है कि वो भलाई कर सके।
सच में। इसलिए आज बड़े बड़े पैसे वाले जानते हो क्या करते हैं, NGOs चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, ताकि हम उस धन के द्वारा थोड़ी सी भलाई कर सकें। आज हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका है, और ये मौका भी परमेश्वर की ओर से है, और ये मौका हमारे आस पड़ोस के लिए है, ये मौका हमारे क्षेत्र के लिए है, ये मौका हमारे गली मोहल्ले के लिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप दूसरे को भला करके आप ये न कहें कि मेरा धन तो स्वर्ग में पहुंच रहा है और स्वर्ग फायदे में है। स्वर्गदूतों को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, सो बी केयरफुल, हम ध्यान रखें। ये विषय थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने वीडियो 5-6 मिनट से ज़्यादा का मैं इसे बना रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा। लेकिन ये शिक्षा लेना आज हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन में लोग बिगड़ते हैं, अपने धन को जब इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका गलत प्रयोग कर डालते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। मैं किसी का न्यायी नहीं हूँ मेरे प्यारे अजीज़ों, लेकिन ध्यान रखें। इसलिए याद रखना कि ये न सोचें कि स्वर्ग में बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है, मैं पादरी को अपना दशवांश दे रहा हूँ, अपना दान दे रहा हूँ, तो अरे पादरी साहब बड़ी अच्छी अच्छी शर्ट पहनने लगे हैं, क्या बात है, पादरी साहब अमीर होते जा रहे। ऐसे लोगों के दान भी न दें, ऐसे लोग दशवांश भी न दें। जहाँ लालच आ जाए ना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, लालच से दूर रहें, बहुत खतरनाक चीज़ है लालच। इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में, अपने घरों में पढ़िएगा। बहुत खतरनाक चीज़ है लालच, ठीक है ना। और यदि मैं एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए मैं आज के समय में किसी को प्रचार करने से पहले उसकी मदद कर देता हूं और बाद में उसे प्रचार करता हूं और वो प्रभु के संपर्क में आ जाता है, तो क्या मैंने बुरा किया? क्या मैंने बुरा किया? नहीं। मैं नहीं कह सकता कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप तृप्त रहेंगे। कैसे तृप्त रहेंगे? अरे शरीर की जरूरत है भोजन, शरीर की जरूरत है ये वस्त्र, आंखों की जरूरत है ये चश्मा, है? कैसे रह लेंगे? नहीं रह सकते। मुझे पहले लोगों की मदद करनी है। इसलिए प्रभु ने लूका 16:9 में धन को अधर्मी बताया है। लेकिन इस अधर्मी धन से, इसका प्रयोग ठीक करके इस अधर्मी धन से अपने लिए मित्र बना लो मेरे प्यारे अजीजों। ढूंढ लो मित्रों को कि जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब ये लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाए। हालेलुया मेरे प्यारे अजीजों। लेकिन याद रखना, एक सच्चा धन तो हमारे लिए जानते क्या है? हमारी मसीहती हमारे लिए सच्चा धन है। ये संसार का धन आज कम होगा, कल ज़्यादा होगा, कभी नहीं होगा, कभी बहुत होगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, जो धन हमारी आत्मिकता का धन है, जो धन विश्वास के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो याद रखें मेरे प्यारे अजीजों, इस धन को अपने जीवन में ज़रूर बनाए रखें, अपनी आत्मा को, अपने विश्वास को बरकरार रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस संदेश को सुना। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, जय यीशु।